स्वागत है आप सभी का शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत को करने वाले हैं, जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, ये सीरीज़ हम जो है पूरा प्लेलिस्ट जो अपलोड किए हुए हैं बहुत कम समय में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं तो आप जो इस वीडियो को हेडफोन लगा करके सुन भी सकते हैं, आपको बिल्कुल फ़ायदा दिखेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंगल जो कि नागस्वरम की शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, ये क्वेश्चन आया है। तो प्रभाती की है ना। तो ध्यान में रखिएगा नागस्वरम जो है ये किसकी मंगल ध्वनि के संपूरक है, अगर ये भी पूछे तो प्रभाती की ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन जो है किसका था। तो ये कथन जो था ये हमारा बिस्मिल्लाह खां का था। तो मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, ये हमारा जो कथन किसका था, बिस्मिल्लाह खां का था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो नौबत खाने में इबादत जो है ना, ये हमारा जो व्यक्ति चित्र लिखा गया है। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर जो है पूरा डिटेल्स लिखा हो, उसके बारे में जीवनी पूरा बताया गया हो, तो उसको हम लोग जो व्यक्ति चित्र बोलते हैं। तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां के बारे में यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है, तो ये व्यक्ति चित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह जो है किसकी रचना है। तो ड्योढ़ी पे आलाप जो है हमारा जो है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि ड्योढ़ी पे आलाप जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अरब देश में फुक्कर बजाए जाने वाले बाद, यानी कि जिसको रीड मतलब जो कहते हैं, इसको हम लोग जो क्या बोलते थे एक्चुअल में, है ना। तो इसको बोला जाता है नए। क्या बोला जाता है बच्चे, नए बोला जाता है। तो अरब देश में जो फुक्कर के जो वाद्य यंत्र हम लोग जो बजाते हैं, जिसको हम लोग जो लगभग रीड बोला जाता है, उसको हम लोग जो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते थे, नए के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि काशी में मरण भी हमारा जो क्या माना जाता है। तो काशी में मरण भी यानी कि मरना भी हमारा जो मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो काशी में मरण भी हमारा जो क्या माना जाता है, मंगल माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जो है जुड़वा है। तो देखिए बच्चे हमारा जो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ जो है ना, हमारा जो मुस्लिम का जो पर्व का नाम है वो हमारा जो मुहर्रम है ना। तो मुहर्रम का नाम जो है जुड़ा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो ये बात भी ध्यान में रखने वाला है कि यार जुलाहे के नाम से, है ना। क्या हो जाएगा, यार जुलाहे के नाम से। तो यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो यार जुलाहे के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बात ध्यान में रखना है, नौबत खाने में इबादत, है ना। तो मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पाठ जो है किस हमारा जो है शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो नौबत खाने में इबादत से लिया गया है बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था, कमरुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था बच्चे, कमरुद्दीन नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई कौन थी बच्चे, ये एक हमारा जो गायिका थी। हालांकि आपको पूछा जाएगा कि रसूलन बाई और वतुलन बाई कौन थी, तब भी आपको जो है गायिका ही मानना है। तो रसूलन बाई और वतुलन बाई दोनों हमारा जो कौन थी, तो एक गायिका थी बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि काशी किसकी पाठशाला है। चलिए तो काशी किसकी पाठशाला है बताइए, संस्कृति की, है ना। काशी किसकी पाठशाला है बच्चे, तो हमारा जो संस्कृति की है ना। तो काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, है ना। तो बच्चे हमारा जो बिस्मिल्लाह खां जो है ना, दशकों से हमारा जो है
सच्चे सुर की नेमत की दुआ मांग रहे थे, यानी कि इनका सुर ही और जो है अच्छा हो, इसका जो है दुआ मांगते आ रहे थे ना। तो बिस्मिल्लाह खां दशकों से हमारा जो क्या दुआ मांगते आ रहे थे ईश्वर से कि सच्चे सुर की नेमत हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नौबत तराने में इबादत, है ना, यानी कि नौबत खाने में इबादत के केंद्र में कौन है ना। तो इसके केंद्र में बिस्मिल्लाह खां को रखा गया है, क्योंकि पूरा जो है चैप्टर जो बिस्मिल्लाह खां के इर्द गिर्द घूमेगा। तो नौबत खाने में इबादत जो है पाठ के केंद्र में कौन है, बिस्मिल्लाह खां है। चलिए आगे चलते हैं, कविता नहीं है इनमें से। तो इनमें से बच्चे हमारा जो कविता नौबत खाने में इबादत नहीं है, क्योंकि सारे हमारा जो यहाँ पे कविता है और हमारा जो यहाँ पे नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है। तो कविता यहाँ पे कौन कौन है, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, और जो है हमारी नींद, सब हमारा जो कविता था। लेकिन नौबत खाने में इबादत क्या है, व्यक्ति चित्र है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, इबादत का अर्थ क्या है। तो इबादत का अर्थ क्या है बच्चे, उपासना, है ना। क्या है, उपासना। इबादत का अर्थ क्या है बच्चे, उपासना है ना। इबादत का अर्थ क्या है, उपासना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि जो है किसे प्राप्त है। तो सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि जो है किसे प्राप्त है बच्चे, तो ये हमारा जो शहनाई को, है ना। तो हमारा जो सुशीर वाद्यों में हमारा जो है अगर शाह की उपाधि जो है बोले तो किसको प्राप्त है, तो शहनाई को, है ना। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि हमारा जो किसे प्राप्त है, तो शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, है ना। ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने। तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श खां। क्या नाम था, पैगंबर बख्श खां। तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था, पैगंबर बख्श खां नाम था, है ना। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था, पैगंबर बख्श खां नाम था। चलिए बहुत अच्छा। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो ध्यान में रखिएगा, नौबत खाने में इबादत जो लिखा गया है ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो यतीन्द्र मिश्र जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो नौबत खाने में इबादत किनके द्वारा लिखा गया है, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। तो नरकट का जो प्रयोग होता है ना, ये हमारा जो शहनाई वाला वाद्य यंत्र में होता है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमारा जो शहनाई राइट आंसर हो जाएगा। तो नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था बच्चे बताइए, तो डुमरांव में हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमरांव में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमरांव में। यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया, है ना। तो बताइए तो बच्चे हमारा जो कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था। तो हमारा जो बिस्मिल्लाह खां तो यहाँ पे हमारा जो है नहीं है बच्चे, हमारा जो यतीन्द्र मिश्र है। तो ध्यान में रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया, तो लखनऊ से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यतीन्द्र मिश्र हमारा जो कहाँ से हिंदी भाषा और जो साहित्य में एमए किया, लखनऊ से। चलिए आगे चलते हैं, नौबत खाने में इबादत जो है इसका नौबत खाने का अर्थ हमारा जो क्या है बच्चे, है ना, बताइए तो जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा जो नौबत खाने का अर्थ है हमारा जो है यहाँ पे प्रवेश द्वार, है ना। तो नौबत खाने का अर्थ हमारा जो क्या है, प्रवेश द्वार है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह के उपाधि जो किसे दिया गया है। तो ये हमारा जो शहनाई को दिया गया है। किसको दिया गया है, शहनाई को दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला हम लोग जी क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा जो शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किए जाते थे। तो शहनाई के रीढ़ जो है ना नरकट के पौधे से प्राप्त किए जाते थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नरकट के पौधा है ना। तो यहाँ पे शहनाई के रीढ़ जो है किस पौधे से तैयार किया जाता था, नरकट से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुलसुम कौन थी, है ना। तो हमारा जो है ये कुलसुम कौन थी बच्चे, तो यहाँ पे हमारा जो एक हलवाइन थी, है ना। कौन थी बताइए, कुलसुम कौन थी बच्चे, एक हलवाइन थी, है ना। तो कुलसुम कौन थी, एक हलवाइन थी। चलिए कुलसुम कौन थी, एक हलवाइन थी। चलिए आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के पिता जो है कहाँ शहनाई बजाते थे बच्चे बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो मंदिरों में, है ना। तो हमारा जो बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाया करते थे, मंदिर में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने, बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, है ना। तो बालाजी मंदिर तक जाने के हमारा जो है जो रास्ते बताए गए हैं, 2 रास्ते बताए गए हैं ना।
तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बालाजी मंदिर में जाने का कितने रास्ते हैं, तो 2 रास्ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी, है ना। तो बिस्मिल्लाह खां के जो मंदिर में जब शहनाई बजाते थे ना, तो इनको 8 आना मिलता था। कितना मिलता था, 8 आना मिलता था। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए जो है इनको जो है मंदिरों में जो है कितना मिलता था, 8 आना मिलता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। भैया काहे को परदादा के नाम पूछा रे, है ना। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, उस्ताद सलाद हुसैन। क्या नाम था, उस्ताद सलाद हुसैन, है ना। चलिए तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, उस्ताद सलाद हुसैन। आप अपने परदादा का भी नाम जो है अभी जा कर के कमेंट सेक्शन में बताइए, तो है ना। इस सब शिक्षा जगत का जो है एकदम कहीं नहीं बोल सकते, है ना। चलिए बिस्मिल्लाह खां के कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है ना। तो बिस्मिल्लाह खान को मिला है भारत रत्न बच्चे, है ना। बहुत अच्छा सवाल ये है ना। तो बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है, भारत रत्न से बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नौबत खाने में इबादत जो है यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो नौबत खाने में इबादत में यतीन्द्र मिश्र जो लिखे हैं, इनका जो है जन्म कब हुआ था बाबू, है ना। बताइए तो जल्दी से। यहाँ पे 1977 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे 1977 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा जो है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था बच्चे, तो उत्तर प्रदेश के जन्म में थे। तो ध्यान में रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है कब हुआ था। तो बच्चे ये हमारा जो है ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, इनकी जो मृत्यु होती है यानी कि निधन होती है, ये प्योर रूप से हमारा जो है ये दुनिया को छोड़ करके जाते हैं वो 21 अगस्त 2006 को, है ना। कब छोड़ करके जाते हैं, 21 अगस्त 2006 को। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी जो है कमेंट्स करके जो है आप बताएं कि आपको जो है ये वीडियो जो है कैसा लगा। सबका 4-5 कमेंट्स आना चाहिए, हम सबका इंतज़ार करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।